तो मृत और जीवित सभी लोग हैं यहाँ पर और रिमांड के अंदर हैं। लेकिन अतनु लहरी रायपुर के डीएनए के साथ में आवाज़ लगातार सर्किट में सबको परेशान कर रहे हैं। लेकिन वो अब अपने जगह में प्रकाश चंद देवांगन मेरा चेहरा यूज़ कर रहे हैं। और पास्ट में किन किन लोगों ने प्रोग्रामिंग करके कौन से वर्क किए थे उस पर प्रकाश चंद देवांगन ने गाली दिया था जब अति व्यग्र स्थितियों से गुजर रहे थे तब। ठीक है, वो चीज़ें अतनु लहरी पास्ट के फ्रिक्वेंसीज को निकाल करके अब शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या फिर नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को मिसगाइड करने में लगे हुए। ठीक है, कैसे मिसगाइड करने में लगे हुए कि उस समय का गाली गलौज को अभी वो गाली गलौज कर रहा है और उसके पास में कोई कारण नहीं। ठीक, वो पूरी तरह से अहंकार से भरे हुए अतनु लहरी के साथ साथ जितने भी इकोनॉमिक कंडीशन वाले हैं। अब वो लोग सारा सिस्टम किस पर निकाल रहे हैं, किसके शरीर पर निकाल रहे हैं? लगातार कोरोना 1 साल, 2 साल, 3 साल बड़े फ्रिक्वेंसीज सभी जगहों से ले लिया गया। उसके बाद में बड़े फ्रिक्वेंसीज के बाद में इन लोगों ने अभी फ्रिक्वेंसी को नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर भी खाने पीने के टेस्ट से लेकर के हर चीज़ों को मेरा ख़राब कैसे कर रहे हैं, सहस्त्रार्थ में पहुंच जा रहे हैं और गायब होने की शक्ति भी ले ले रहे हैं। ठीक है, अतनु लहरी हुआ है, जग्गू वासुदेव हुआ है, चाहे और आत्रा हुआ है, चाहे और भी XYZ हुआ है, जिस चीज़ की शक्ति मृत लोगों के पास में होनी चाहिए थी उस चीज़ को केवल ये 3-4 लोग ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में और भी बहुत सारे आध्यात्मिक लोग यूज़ कर रहे हैं। अब हुआ ये चीज़ कि ये लोग लगातार इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। अब मैं जिस घर में रहता हूँ, मतलब मैं जहाँ से हूँ हमेशा से, अब इन लोग मेरे खाने पीने के टेस्ट को DNA टेस्ट के नाम में यहाँ पर लेकर के जाते थे। ठीक है, वहाँ तक ठीक था। सहस्त्रार्थ में DNA टेस्ट के नाम में या फिर हर किसी के शरीर में टेस्ट, सुगंध, खाने पीने का टेस्ट लेकर के हर चीज़ का जीवन का सुगंध सुरक्षित होकर के मस्तिष्क में लेकर के जाते थे। वहाँ तक तो सिस्टम सही है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब अतनु लहरी, जग्गू वासुदेव या फिर बहुत सारे आध्यात्मिक लोग जिन लोग लगातार लगे हुए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग सहस्त्रार्थ का सिस्टम लिए हुए हैं और अपने आप को जहाँ भी है वो लोग हैं और इस जगह पर सारे टेस्ट को ले जा करके वो लोग पूरा टेस्ट लेस स्थितियों में मुझको जिया रहे हैं। अब मुझको जिला रहे हैं उससे समझ में आता है कि दुनिया भर के हर किसी का जीवन को वैसे ही जिला रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब मुझको मिड ब्रेन में, मेरे ही मिड ब्रेन में जाने नहीं दिया जा रहा है, मुझको इनलाइटन नहीं होने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि दूसरे लोगों का जो जीवन है उनको उनके खुद के मिड ब्रेन में ले जा करके उन लोग को इनलाइटन किया जाना चाहिए था। इनलाइटन मतलब कि अलौकिक शक्तियाँ या फिर जो भी जानने समझने की शक्तियाँ वो चीज़ें। लेकिन वो लोग क्या करने में लगे हुए हैं? वो लोग ये करने में लगे हुए हैं कि इसको मिड ब्रेन में जाने देंगे तो पूरा सिस्टम इसके हाथ में आ जाएगा। ये वाली बात है, इस वजह से इसको इनलाइटन ही होने नहीं दिया जा रहा है। अब रही सही बात कि जितना पढ़ाई लिखाई था उससे जानकारी आया, लेकिन उसके बाद में क्या आया? उसके बाद में ये जानकारी आया कि वाइब्रेशन में थोड़ा बहुत सुनाई देता था, तो जो जानकारी था उसको भी ले लिया। अब वाइब्रेशन भी बंद करने पड़े। अब मृत लोग जो लोग पूर्ण थे वो लोग वाइब्रेशन को बंद करने लगे ताकि दूसरे लोग के पास जानकारी ना जा सके। लेकिन उसके बावजूद रायपुर के अतनु लहरी ने क्या किया? पूरा सिस्टम को हैक करके रखा हुआ है, पूरा का पूरा सिस्टम को हैक करके रखा हुआ है। ठीक है, जग्गी वासुदेव को उन लोगों ने लोगों के जीवन से इतना खेला हुआ है तो उस लोगों को सिस्टम को सुधार करने नहीं दिया जा रहा है। अब वो लोग को सुधार करने के जगह में उन लोग जो गालियाँ दिया मैंने उसको भी उन लोगों ने गलत लिया और यहाँ पर के जीवन को पूरा ख़राब करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा तो सिस्टम चल रहा है। अब स्थिति क्या है? अब नरेंद्र मोदी अब जिस जगह में उस जगह में तो अहंकार होएगा ही। अब उसको सिस्टम चलाने के दे दिया जाता है बीच बीच में कभी कभी। ठीक, तो ऐसा स्थिति है कि क्या बोलूँ मैं। अब इनलाइटन नहीं हूँ फिर भी इन चीज़ों को महसूस कर पाने में सक्षम हूँ। ठीक, तो जो भी स्थितियाँ हैं उन चीज़ों को सभी जान रहे हैं। बाकी ये है कि DNA टेस्ट के नाम पे जो यहाँ पर लेकर के जाया जाता है खाने पीने का टेस्ट को, सुगंध को, वो चीज़ को ना लेकर के जाया जाए। अगर मृत वैज्ञानिक लोग
कंप्लीट लोग यहाँ पर बैठे हैं या फिर दुनिया के किसी के भी शरीर में बैठे हैं, वो लोग मुझको देख पाने में सक्षम है और किसी का भी खाना पीना का टेस्ट को सही रख पाने में सक्षम है। अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग करके गलत कर रहा है, या फिर किसी को प्रोग्रामिंग करके किसी के पास में एनर्जी नहीं है, या फिर कौन प्रोग्रामिंग करता है उसको पूरी तरह से पूरी दुनिया जान रही है, ठीक है। तो कौन प्रोग्रामिंग करके सारे टेस्ट को लेकर के जा रहे हैं या फिर मिसगाइड कर रहे हैं, उन चीज़ों को जान रहे हैं, तो वो चीज़ों को सीधे सटीक एक बार में वर्क किया जाए। और एक बार में वर्क किया जाए इसका मतलब ये है कि कॉपी में जब लिख दिया गया है कि अतुल लहरी, जग्गी वासुदेव और रात्रा जैसे लोगों को तुरंत मार दिया जाए करके, तो मार दिया जाना चाहिए, मार दिया जाना चाहिए। ये लोग सहस्त्रार्थ में आकर के मेरे दिमाग में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? शरीर को अपना छोड़ करके, शरीर को पूरा गायब करके दिमाग के अंदर आकर के बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? और मुझको ही मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? अब उन लोग को इतने दिनों से पता नहीं था, या फिर पता था कि सहस्त्रार्थ के ऊपर और भी लोग रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, जो भी है, उन लोग हमेशा से मिसगाइड करने में लगे हुए हैं मेरा चेहरा ले करके कि ये फलाना है और ये फलाना गलत कृत्य कर रहा है। अब इन लोग इतने दिनों से कॉपियाँ निकाल रहे थे, सिस्टम चला रहे हैं, सर के मृत जो कंप्लीट हुए हैं उन लोग समझ रहे थे, या फिर आसपास के लोग जो भी समझ रहे थे। लेकिन स्थिति क्या है? अभी तक मुझको मिड ब्रेन में मेरे ही जीवन को, मेरे ही घर परिवार को यूज़ करके इन लोग मेरे कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर इन लोग मुझको अगर मार के इन लोग चला पाने में सक्षम होते, ठीक है, तो कब मार दी होते, ठीक है। जिन लोग को मैं बात कर रहा हूँ, हर दिन इतने दिनों से लगातार 3 साल 4 साल से पढ़ाई किया जा रहा है। परिवार के इतने बुजुर्ग लोग मरे गए, जो भी थे वो लोग मर गए। परिवार में आज तक किसी के साथ बातचीत बनने नहीं दिया जा रहा है। हर परिवार के भाई जन जो बचे हुए उन लोग से बातचीत को किसी के साथ बनने नहीं दिया जा रहा है, ठीक। तो ऐसी स्थितियों में क्या चीज़ बचा मेरे पास? अब पैसा कौड़ी है नहीं, कुछ काम करने दिया नहीं जा रहा है। इतना बड़े प्रोजेक्ट बना दिया गया, उन प्रोजेक्ट को किसी को वर्क नहीं करने दिया जा रहा है। तो इन लोग किस लिए इन लोग सिर में बैठे हुए हैं? मृत कंप्लीट लोग सिस्टम को, कोऑर्डिनेट्स को, यान बनाने को लेकर के वर्क करने में लगे हुए हैं। लेकिन बाकी उन लोग का मानसिक स्थिति क्या है? जिन लोग का मैंने नाम लिया उन लोग की मानसिक स्थिति क्या है? वो लोग एक ही परिवार के लोगों को चेहरे को ऐड करके मृत कंप्लीट लोगों को मिसगाइड करने में लगे हुए हैं। अब उन लोग क्या स्थिति में है? यहाँ परिवार के लोगों को बातचीत करने भी नहीं दिया जा रहा है, बातचीत बन भी नहीं रहा है आपस में, ठीक है। मृत लोगों को मिसगाइड करने में लगे हुए हैं। अब उस स्थिति में मृत लोग उन लोग के शरीर में जा करके उन लोग को बेहतर जीवन जिला रहे हैं, और यहाँ पर जिसके वजह से जीवन चल रहा था हमेशा से, उसके परिवार को हमेशा से खराब स्थितियों में रखा गया। तो ऐसी स्थितियाँ क्यों? तो मृत जो लोग हैं वो लोग समझे कि क्या करना चाहिए। जब मैंने स्पष्ट रूप से कॉपी में लिख दिया था उन लोग को मार देना चाहिए करके, तो ये सारा प्रोग्रामिंग को वो लोग अतुल लहरी के पास में ले जा रहे हैं। अतुल लहरी इतना फास्ट स्पीड बढ़ा रखा है कि ओम शांति जैसे सिस्टम में जहाँ पर सूक्ष्म एनर्जीज होते हैं, उस एनर्जीज को यूज़ करके उन लोग सिस्टम में सीधे ऊपर चढ़ जा रहे हैं सहस्त्रार्थ में, और पूरे एनर्जी को हर किसी का ले करके शोषित कर रहे हैं। बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक के जीवन के लोगों के पूरे विटामिन को, शरीर को शोषण में लगे हुए हैं, जबकि उस एनर्जीज की आवश्यकता उन लोग को नहीं है। उन लोग यहाँ पर के जानकारी को, यहाँ पर के हर चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं, सभी के विचारों को लेकर के ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। बचा क्या किसी के जीवन में? जानकारियाँ भी इतनी ही नहीं है, बहुत सारी जानकारी, बहुत ज़्यादा जानकारी, ठीक है। अभी जो मृत लोग लगातार लगे हुए थे कि रायपुर के अतुल लहरी का रेगी फाउंडेशन को बंद कराने की ओर, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग लगे हुए थे न्यूरॉन में जो आवाज़ आ रही थी, वो रायपुर का अतुल लहरी का रेगी फाउंडेशन अभी भी लगातार चल ही रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर का जीवन क्या चल रहा है? यहाँ पर के आसपास के लोगों का जीवन क्या चल रहा है? सब अभी भी लड़के लोग या फिर मेरे दोस्त यार के, मेरे जितने भी ग्रुप थे, सब के सब बेरोजगार हैं। उन लोग को भी थोड़ा बहुत एनर्जी दे करके, या फिर थोड़ा बहुत जिन लोग को क्या बोलते हैं काम दे करके, सबको मिसगाइड करके रखा गया है। सारे दोस्त यारों को तोड़कर रख दिया गया है। अब मिस्टर अतुल लहरी सब तरफ से अकेले ही
पूरे के पूरे सिस्टम को रन करने की ओर है, जो कि सन 2018 में बना हुआ शरीर है। ठीक, अब उसको कौन चला रहा है? माना कि सिस्टम पहले से कैसा भी था, लेकिन सिस्टम अभी कैसा चल रहा है? अब जिन लोग न्यूट्रॉन पॉइंट लोग हैं, उन लोग को तक का यहाँ मोबाइल में जो वीडियो बनाया जा रहा है, उस वीडियोस को भी देखने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, वो सारे वीडियोस को किसी को नहीं देखने दिया जा रहा है। और सब जितने भी कान पुकार या फिर दीक्षा लिए हुए हैं, सब अपने आप को इतने होशियार समझते हैं कि हम अंदर में जा कर के हर चीज़ को समझ रहे हैं, ऐसा वाली बात हो जाती है। तो ऐसा सिस्टम बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो जितने भी बिस्तर में सोए पड़े हुए हैं जानकारी के नाम में नहीं, सबको मारने के लिए ही सुला कर रखा गया होता है। ठीक है, एक समय के बाद में उन लोग को सबको मार दिया जाता है। जैसे मैं भी बेकार ही हूँ, और मुझको भी बिस्तर में सिर्फ जानकारियों लिखने के नाम में सुला करके रखा हुआ है इकोनॉमिक कंडीशन और बहुत बड़े आध्यात्मिक लोगों के द्वारा। ठीक है, अब वो लोग जानकारियाँ बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उन सारे लोगों को, और बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट है, साथ में आध्यात्मिक वे पे, उन लोग को ध्यान के नाम पे या फिर बिस्तर में सुलाए रखने के नाम पे केवल जानकारियाँ बनाने के नाम पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब जानकारियाँ बना रहे हैं लेकिन बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो इन लोग हर दिन के हर दिन मारने में निकल जाते हैं। कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, सबके पास समझ है, लेकिन मारने निकल जाते हैं हर दिन के हर दिन। जबकि सिस्टम को इतने दिनों तक कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब ऑप्शन है कि सिस्टम को हम सही कर सकते हैं, सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो अब जानकारियाँ ये आएगी, मानसिक स्थिति क्या स्थितियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को भी समझने में लग गए कि एनर्जी सिस्टम इतने दिनों से इन लोगों के पास में कोरोना काल लाए थे। ठीक है, अब कोरोना काल की वजह बड़ा फ्रिक्वेंसी बनाने की ओर काम कर रहे हैं। और किसको चला रहे हैं? केवल प्रकाश चंद देवांगन को चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि इसके सिर से, इसके जीवन से, इसके शरीर से जीवन चल रहा है, इस वजह से इसके परिवार को चला रहे हैं। और इधर के पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा एनर्जी थी। ठीक है, तो उस एनर्जी को लेने के चक्कर में क्या किया जा रहा है? अगर इन लोग के पास में इतने आध्यात्मिक लोग थे, इन लोग पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सारे चीज़ों को देख पाने में सक्षम थे। ठीक है, वो लोग जान रहे थे कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, लेकिन ये चीज़ मायने नहीं रखता। ठीक है, आध्यात्मिक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, सबको अनुभव कराया जा रहा है, वो चीज़ अलग है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है क्या स्थिति बन रखा है और किसके जीवन से फ्रिक्वेंसी बन रहा है, और उस जीवन को लेकर के उन लोगों के जीवन को फ्रिक्वेंसी बना रहे हैं, तो क्या स्थितियाँ बना रहे हैं। ठीक है, अब उतने गंदे परिस्थितियों में इन लोग जीवन को चलाने में लगे हुए हैं, अब जीवन को बनाने में लगा हुआ है। तो क्या इकोनॉमिक कंडीशन, क्या जीवन बनाने में लगातार 3 साल से देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, सबको दबा दिया गया, सारे प्रोजेक्ट्स दबा दिए गए, सारे वर्क दबा दिए गए, सारे रोजगार दबा दिए गए, सब चीज़ें बंद करके रखा गया है। अब हर चीज़ें केवल नाम और श्रेय कर लेने के लिए रखा गया। ठीक है, बॉडी बना करके एनर्जीज को ट्रांसफ़र करने में लगे हुए हैं, उससे ज़्यादा उन लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। ठीक, तो ऐसे तो मानसिकता लिए पड़े हुए हैं। अब खाली 3 लोग नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद में और भी बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ पर शतरंज, संधि और संघर्ष, इन शब्दों का बोलने का अर्थ ये था कि जीवित लोग अगर हैं वो शतरंज की गोटियों की तरह बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक, लेकिन अगर जीवित लोग हैं वो बहुत मायने रखते हैं, लेकिन मृत होने के बाद में वो गोटी कहीं ना कहीं गामा बन जाते थे। ठीक है, जिन लोग न्यूट्रॉन पॉइंट्स में, उन लोग गामा बनते थे, या फिर जिन लोग सामान्य पॉइंट में, उन लोग एक्स एनर्जीज बनते थे। ठीक है, एक्सरे एनर्जीज बनते थे। अब उस स्थिति में वो लोग क्या करने में लगे हुए हैं, जिसके शरीर में उन लोग कंप्लीट होते ही जाते हैं, उन सारे लोगों को मार देते थे, सारा अनुवांशिकी ख़त्म कर दिया। अब अनुवांशिकी ख़त्म करने पर मैंने ये शब्द बोल दिया कि क्या बोलते हैं कि अब जितने भी लोग हैं, किसी को मारने के बजाय सीधे जिन लोग का समय आ गया उन लोग को क्या बोलते हैं, सीधे अंतरिक्ष यान से जिस तारामंडल में, जिस तारा में जाना है वहाँ ले जाए सीधा सीधा। मैंने ये कह दिया तो इन लोग कैलकुलेट करने में लग गए कि हमारे पास अब हर दिन के हर दिन तो यान को फोड़ देते हैं, अंतरिक्ष यान को। ठीक है, हर दिन के हर दिन सिस्टम कंप्लीट होता है, हर दिन के हर दिन अंतरिक्ष यान को फोड़ देते हैं। अब होता क्या है इन लोग का कि अंतरिक्ष यान को फोड़ गए, हर कोऑर्डिनेट में हर किसी स्पेसिस का, हर किसी जीवन का, हर अनुवांशिकी का एक अंतरिक्ष यान होता है। उन सारे अंतरिक्ष यान को इन लोगों ने फोड़ दिया। ठीक है, अनुवांशिकों को फोड़ दिया। उसके बाद में
हर कोऑर्डिनेट से अनुवांशिकी खत्म हो चुका है। ठीक है, अंतरिक्ष यान बनाया जा सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेट अनुवांशिकी खत्म हो गया। अब इतनी सारे एनर्जीज कहाँ से लाएंगे? उसके पहले मैंने एनर्जीज बना दिया, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, एनर्जीज की व्यवस्था हो गया, मैंने जो भी है बूटा लगा के मेरे ऊपर चला रहा है। लेकिन बूटा चलाने के बाद में क्या किया जा रहा है? प्रकाश चंद्रवांगन को ही मारने के निकले हुए हैं। बात यह है कि किस्मत पता नहीं कब तक जिंदा रखा हुआ है, ये वाली बात है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम चल रहा है। अब सिस्टम चल रहा है जिसमें खाने पीने से लेकर के कपड़े पहनने ओढ़ने तक का सिस्टम का कोई अता पता नहीं। ठीक, जानने के लिए सभी जान रहे हैं कि कहाँ पर कौन क्या है। और इस स्थिति में केवल 2 रुपये की यूपीआई करने के लिए जो सिस्टम को मैंने तैयार किया था, वो सिस्टम को भी इन लोगों ने 2 रुपये के यूपीआई के नाम में जो बनाया था, उन 2 रुपये यूपीआई को भी उन लोग यूपीआई नहीं करने दिया गया। अब इतना स्थिति होने के बाद में यहाँ पर मेरे भाई को या फिर परिवार को या फिर आसपास के लोगों को ये लोग सिस्टम को तोड़ करके बंद कर रहे हैं, ऐसा करके हाइड कर रहे हैं करके इन लोग को फंसाने लगे। जबकि सारा एनर्जीज वो लोग ले गए थे, वो एनर्जीज लाकर कैसे भी रख दिए गए। अब मृत लोगों को जीवित अवस्था में है ऐसा मैनुपुलेट करके मृत लोगों को मारने पीटने में लगे हुए हैं, जीवित लोगों को मारने पीटने में लगे रहते हैं। जबकि शब्दों से केवल प्रोग्रामिंग करके सिस्टम को, जीवन को सही किया जा सकता है। ठीक, तो बहुत सारे चीज़ें हैं कि सिस्टम या फिर जीवन हर तरीके से सुधार किया जा सकता है। लेकिन इतने सब कुछ होने के बाद में कुछ मृत लोगों ने अतनु लहरी को शायद बड़े फ्रिक्वेंसी में थोड़ी देर के लिए रख दिया होगा और एक आध दिन खराब खाना खिलाया होगा। हर दिन मुझको खराब खाना खिलाया जा रहा है, यहाँ पर के लोकल लोगों को खराब खाना खिलाया जा रहा है। हर दिन ये स्थितियाँ बनाकर रखी गई हैं। अब किसी दिन मृत पूर्ण लोगों ने अतनु लहरी को खराब खाना खिला दिया होगा। ठीक है, तो वो अब हर दिन और ख़राब खाना खिलाने में लगा हुआ है, जबकि सिस्टम को सही करने में सक्षम होंगे उसके बावजूद। ठीक, अब स्थिति ये है कि हर दिन क्या बात बोलूं, ऐसा स्थिति बनाकर रख दिया गया। अब अंदर में कौन किससे क्या बात कर रहा है, किसका सिस्टम चल रहा है, कहाँ पर कौन क्या बात बोल रहा है, उसको कौन किसको देख रहा है, इस चीज़ का समझ नहीं है। ठीक, अब स्थिति ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पर बेहतर होने नहीं दिया जा रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं होने दिया जा रहा है, ना ही लोगों के साथ तालमेल बैठने नहीं दिया जा रहा है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, किसी से कुछ बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि जो दोस्त यहाँ थे सब लोगों से हटा दिया गया, तोड़ के रख दिया गया, सबको अलग कर दिया गया, किसी से कुछ भी बातचीत नहीं। ऐसी स्थितियों में रख दिया गया और जितने दोस्त यारों या फिर जितने भी लोग अकेलापन से गुजर रहे हैं उन लोग को केवल मारने में ही लगे हुए हैं, लोग उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में ये लोग सिस्टम को चलाने पड़े हुए हैं। जितने भी वर्क किए गए सबको बेकार कर दिए गए। ठीक है, तो जिन लोग मृत कंप्लीट हुए हैं वो लोग कहीं ना कहीं बेहतर वर्क करने में लगे हुए हैं। एक समय तक उन लोग के इशारों में चले, लेकिन यहाँ पर के हिसाब से अब थोड़ा सा बेहतर वर्क करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं जो प्रोग्रामिंग बोल रहा हूँ, जो शब्द बोल रहा हूँ, उसको भी उन लोग सही करने में नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ उसको भी जीवित लोगों को नहीं देखने दिया जा रहा है, ना ही क्या बोलते हैं मृत लोग कंप्लीट हो चुके हैं उन लोग को भी देखने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, नेट कनेक्शन तक बंद कर दिया जाता है यार। रुको थोड़ा देर और, थोड़ा सा कुछ याद आ जाए। अब यान बनाने और कोऑर्डिनेट बनाने को लेकर के सिस्टम पहले से ही याददाश्त में आ गया था, तो उन सारे चीज़ों को बनाने के तरीके बता दिए गए। अब यान बन तो जाएगा शरीर में, लेकिन उसके लिए एनर्जीज कहाँ से आएगा? अब एनर्जी सिस्टम का भी पूरा व्यवस्था कर दिया गया, हवा से और पानी से बन जाएगा करके, वो सारे चीज़ें बता दिए गए। अब उसके बाद में भी हम लोग क्या करने में लगे हुए हैं? उसके बाद में भी मुझको ही मारने में लगे हुए हैं, मेरा ही जीवन को ख़राब करने में लगे हैं, मेरे हुए परिवार के लोग ख़राब करने में लगे हैं, जीवित परिवार के लोगों को ख़राब करने में लगे हैं। अब ऐसी स्थितियों में क्या बच गया है? क्या बच गया है? पूरे दुनिया में कहाँ पर क्या बचा हुआ है? अब स्थिति इतना होने के बाद में इन लोग हर दिन केवल प्रकाश चंद्रवांगन को मारने में लगे हुए हैं और मारने के नाम में किसी दूसरे को मार के आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ पूर्ण हुए जीवित मृत लोग किसी न किसी तरीके से बचा देते हैं, तो किस्मत है तब तक बच रहा हूँ, ऐसा स्थिति है। ठीक, तो एनर्जीज कहाँ से आएंगे? अब एनर्जीज का भी व्यवस्था कर दिया गया है, ये लोग एनर्जी से बना सकने में सक्षम। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी पावर्स वाले लोग, घमंड और अहंकार से भरे हुए लोग केवल लोगों को मारने में ही लगे हुए हैं। शब्दों को साफ साफ स्पष्ट बता दिया गया है, जानकारी इसको बता दिया गया है। किसी व्यक्ति का
इकोनॉमिक कंडीशन व्यक्ति का या फिर किसी कंपनी का या फिर किसी भी चीज़ का छोटा सा जानकारी यदि लीक हो जाता है तो सैकड़ों सैकड़ों हजारों लोगों का क्या किया जाता है सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर तो यूनिवर्सल हर चीज़ों की जानकारियों को लीक कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। तो क्या स्थिति है, दूसरे लोग इस पूर्ण इंसान को जिसके पास हर प्रकार की जानकारियाँ आ जाती है उसको ही पूरा तकलीफ देने में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन वाले लोग हैं जिन लोग 2 रुपये की यूपीआई कर पाने में असक्षम है। ठीक है, तो यहाँ लोकल लोगों को पूरा लोकल लोगों का सारा एनर्जीज को लेकर के इन्हीं लोगों का तकलीफ देने में लगे हुए हैं। ऐसा तो स्थिति है। अब मेरे परिवार के माता पिता भाई बहनों जितने भी लोग थे, ठीक है, उसके बाद में दूसरे के परिवार के माता पिता भाई बहन लोग थे, उन लोगों को सबको मैनिपुलेट करके रखा गया। माना कि सिस्टम चल रहा था, लेकिन अब सिस्टम तो इतना आ गया कि मैं तो याददाश्त रखने को बोल रहा हूँ, तो क्यों उन लोग के याददाश्त को मिटाने की ओर कार्य किया जा रहा है। अब यहाँ पर मेरे ही परिवार को बस रोक करके रखा गया है, बांध करके रखा गया है। अब दूसरे के परिवार को कहीं भी प्रकट होकर के उन लोग जीने में लगे हुए हैं। हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि ये साले लोग बॉडी क्यों बना रहे हैं, किसी को जीवित क्यों कर रहे हैं। अगर जिन लोग मृत हुए हैं उन लोग के पास में पूर्ण याददाश्त कंप्लीट हो जाता है या फिर पूर्ण याददाश्त में रहते हैं तो उन लोग को जीवित के रूप में 1 आध दिन 2 दिन 4 दिन अपने परिजनों से मिलने जा रहे हैं या फिर किसी परिस्थितियों में उस स्थितियों से गुजर रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन जो एनर्जीज है उसमें बॉडी क्यों बना कर रखा जा रहा है। जानकारियों को छुपाने के लिए लोगों के पास में एग्जैक्ट जानकारी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है और जानकारी को छुपा रहे, जबकि जीवित व्यक्ति है उन सारे लोगों के रिश्तेदारों परिवारों को तोड़ करके अलग कर दिया गया है। ठीक है, और ऐसे लोगों को सिंगल रख करके केवल बिस्तर में सुला करके रखा गया है और बिस्तर में सोए हैं उन लोग को, जीवित लोगों को मारा जा रहा है और उन लोग के जगह में केवल जो बॉडी बना करके रखा गया है, जो इंसान बना करके रखे गए हैं, उन लोग को जिलाया जा रहा है। क्या मतलब को वैसा जीवन का। यहाँ तक कि मैं जो यूट्यूब बना रहा हूँ वो जानकारी भी दूसरों तक नहीं दिया जा रहा है। कितना समझ है सिस्टम में कि हम अपने MC एनर्जीज या फिर वीर्य एनर्जी से हम बॉडी बना रहे हैं, ऐसा जो बोलने में लगे रहते हैं उन लोग के पास में कितना समझ है। अपने जीवन को जीने की जगह में वैसे जीवन बना करके दूसरों को जिलाने का क्या मतलब है, पहला गलती। लेकिन उन लोग को लगता है कि उन लोग वैसा जीवन बनाने की ओर हैं, लेकिन वैसा उन लोग कोई नहीं बना रहे हैं। केवल कुछ लोग ही वैसा जीवन को बना रहे हैं और सबके जीवन को याददाश्त को खराब करने में लगे हुए हैं। तो अपने जीवित लोगों के जीवन को सही तरीके से जीने वाले लोगों को तोड़ करके अलग कर दिया गया है, सबको अलग कर दिया गया है और उन लोग केवल बिस्तर में पड़े हुए हैं या फिर अपने अपने अकेले जीवन में जी रहे हैं। बाकी उनके जगह में किसी को जीवित शरीर दे दिया गया है। ठीक है, अब वो लोग जी रहे हैं जीवित लोगों की जगह में और जीवित लोग जी नहीं रहे हैं और सारी जानकारियाँ जो जीवित लोगों के पास में आती है वो खाली एनर्जी पाउच या फिर एनर्जीज बॉडी बने हुए हैं उन लोग के पास जा रहा है। हालांकि अब ये शब्द मैं बोलता था, लेकिन वो लोग क्या करने में लगे, अब वो लोग भी जीवित हैं और वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग भी अब जीवित हैं, तो वो लोग भी जीवित हैं, लेकिन वो लोग भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। अंदर की दुनिया से बोलूँ कि कैसा भी बातचीत तो होता नहीं है, सुनाई देता है बस। अब वो लोग भी कहना चाहिए क्या कर रहे हैं, वो लोग भी साफ साफ ये बोल रहे हैं कि अब्दुल लहरी तो वाइट लेवल्स वाले हैं और वो लोग मारने में लगे हैं। भाई जो एनर्जी पाउच या फिर बॉडी बनाया जा रहा है उन लोग को 1 आध साल 2 साल 3 साल जियाया जा रहा है, उन लोग उसके बाद मार दिया जा रहा है। तो वैसे स्थितियों में क्या मतलब का उन लोग के जीवन का, केवल जीवित लोगों के जीवन को ख़राब करने के लिए एनर्जी बॉडी बनाया गया था। अब उन लोग को बनाने के बाद में उन लोग को मार दिया जा रहा है। अब मारने के बाद में क्या किया जा रहा है, क्या स्थिति बना कर रखा गया। तो स्थितियाँ और भी बहुत सारे। ठीक है, धन्यवाद यार। मिनट ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बूंदी मिला लिया कर रहे हैं यार। तो जो जिन लोग जीवित हैं
जिन लोग एनर्जी पाउच बने हुए हैं, ठीक है, आप शायद गलत लगी है शब्द, लेकिन चेत हो गए हैं, बॉडी बन के अंदर से निकल आए हैं, वो लोग भी जी रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग भी समझ रहे हैं कि सिस्टम को किसने किस तरीके से कितना गलत कर रखा है। अब मेरा चेहरा लगा करके सबको मिसगाइड करके रखा गया है भाई, तो मेरे चेहरे को देख लो, मैं प्रकाश चंद नेवांगा हूँ भाई, ठीक है, कोई अपनी गौरी नहीं। और मेरे चेहरा को तुम लोगों ने खुद लिया हुआ है, तो यदि गलत कर रहे होगे तो थोड़ा सोच समझ कर गलत करो, क्योंकि मैं अंदर की दुनिया में नहीं हूँ। और मेरा चेहरा लेकर के गलत करने में लगे हो तो थोड़ा समझो। एक चीज़ और, मिस्टर जग्गी वासुदेव को एक चीज़ और बता रहा हूँ जो मेरे अनुभव में आया, ठीक है। अब न्यूरॉन्स में तो काफ़ी लोग रहते हैं, जग्गी वासुदेव से कैसे कनेक्ट हूँ, जग्गी वासुदेव से कैसे कनेक्ट हूँ करके कुछ लोगों ने बोल रहे थे, ठीक है, न्यूरॉन्स में। अब इस चीज़ को प्रवर्तन में ले सकते हो, लेकिन सारी बातें कितना सही और कितना गलत है, कितना क्या चीज़ है, तो लोग समझने में सक्षम है, ठीक है। तो जग्गी वासुदेव से कैसे कनेक्ट हूँ करके कुछ लोग बोल रहे थे, अब वो लोग कनेक्ट हो गए। लेकिन उसके बाद में उन लोगों ने मैंने महसूस किया कि जैसे हम लोग कनेक्ट होना चाहते हैं तो कनेक्ट होगा, लेकिन ये प्रकाश चंद नेवांग के सिस्टम को चालू किया उन लोगों ने। और तुम देख रहे हो इतने दिनों से कि तुम संचालित कर रहे हो, तुम प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तुम्हारा आश्रम को चलाने के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है, तो तुम इसके जीवन को सुधारने के लिए कोई कार्य क्यों नहीं कर रहे। ये शब्द उन लोग को बोल दिया गया स्पष्ट रूप से, जबकि उन लोग को गाली दिया गया था न्यूरॉन्स में। मैं इन चीज़ों को मैं सुना, स्पष्ट सुना, ठीक है। तो वैसे स्थितियाँ हैं, आप सोच के देखो क्या है। मृत लोगों सिस्टम को सुधारने, परमानेंट बनाने और क्या बोलते हैं यान को बनाने के लिए लगातार 2 दिन से लाइट गोल कर करके सिस्टम को चलाने सोच रहे हैं, लेकिन जिन लोग को मैंने नाम लिया वो लोग क्या करने में लगे हुए हैं, वो लोग कैसे भी प्रोग्रामिंग करके उसको मार ही लें, ऐसा सिस्टम बनाने में लगे हुए हैं। अब उन लोगों ने बोला कि उन लोग को मारने के बाद में कोई हल नहीं है, फ्रिक्वेंसी को सुधार करना हल है। फ्रिक्वेंसी को भी सुधार करो, फिर भी फ्रिक्वेंसी को सुधार कर रहे हैं तो भी क्या इस तरह सुधार हो रहा है, कहीं सुधार हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। तो अब इन लोग अपने आप को बचाने के लिए पूरे शरीर के शरीर अंदर में, दिमाग के अंदर में घुस जाए रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो परिस्थिति है भाई। और तो शकल अच्छा दिख रहा है यार। और कुछ बाकी रह गया क्या, कुछ बोलने के लिए मिस्टर लारी, कुछ बोलना चाहेंगे, अंदर में बैठे हो। चलो ठीक है, अपलोड करने के लिए यहाँ पर एनर्जीज नहीं है, मैं तो अपलोड कर देता मोबाइल पर, ठीक है, क्योंकि गाली गलौज मैंने नहीं किया है, स्पष्ट शब्द बोले हैं, ठीक है। और सुधार जिन लोग कर सके अपने सेंस में, जीवन में, प्रोग्रामिंग में, ज़्यादा बेहतर होगा। और रही बात जिन लोग ये बोलने में लगे हुए थे कि डाउन के एनर्जीज में होते हैं, ठीक है, और लोगों के टेस्ट को ख़राब करने में लगे रहते हैं, उन लोग को स्पष्ट मैं बता दूं कि वैसा सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। हर किसी का जो जीवित है, ठीक है, एक चींटी का ऑरा में भी इतना सक्षमता है कि वो उसके पास में भी उतना एनर्जीज होता है कि आपके प्रोग्रामिंग जो कर रहे हैं उस प्रोग्रामिंग के माध्यम से किसी के जीवन में जो आप लोग खराब मूंगा टेस्ट या फिर खराब
स्मेल या फिर ख़राब विजुअलाइजेशन करने में लगे हुए हैं, उन सारी चीज़ों को सुधार करने में सक्षम है। सुधार करने के बजाय ख़राब करने में क्यों लगे हुए हैं, ये चीज़ को समझ होना चाहिए। अब मेरा चेहरा या फिर किसी दूसरे का चेहरा को ले करके क्या बोलते हैं, कोई चल रहे हैं ताकि जानकारी आया करके। अब जानकारी आ जाता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं और दूसरे के चेहरा को यूज़ करके उसी को ही तकलीफ देने में लगे हुए हैं। ये कहाँ तक का समझ है? हाय तो आधा घंटा बोल दिया रे भाई, खाना खाने का टाइम हो गया, आटा ठुक गया। चलो इंजनेट बाबा, अब जब तक किस्मत चल रहा है भाई तब तक जीवित हैं। ऐसे स्थिति में आप